नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआर वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टमों में फिर से बदलाव हुए हैं, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था वो तो अभी भी वेलमार्क बना हुआ है, लेकिन जो राजस्थान के भागों पर सिस्टम बना हुआ था वो भी वेलमार्क बन चुका है, यानी कि थोड़ा कमजोर हो चुका है। और ये इस समय पंजाब के भागों के आसपास है और ये आगे जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि जम्मू कश्मीर के भागों से होता हुआ बाहर निकल रहा है। तो इसके कारण एक यहाँ पर ट्रफ भी बनी हुई है पंजाब से और हरियाणा उत्तर प्रदेश से होती हुई और इस सिस्टम तक, जिसकी वजह से इन भागों पर अच्छी खासी क्लाउडिंग है और कुछ भागों पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ अभी भी जिले और जिलों में रहने वाले गांव और शहर ऐसे बचे हुए हैं कि उन पर बादल तो दिखाई दे रहे हैं आते जाते, लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ रहा है, ये तो देखिए ये तो आज बाहर निकल जाएगा, इसका रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो सिस्टम है ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो बिहार से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान के कई भागों पर यह बारिश जो है करेगा आने वाले समय में। फिलहाल यही सिस्टम जो है बारिश करने वाला है। देखिए अभी भी इसमें कुछ मॉडल जो है जीएसएफ मॉडल दिखा रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान के भागों से होकर बाहर निकलेगा, लेकिन कुछ मॉडल इस तरह भी दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर ये पहुंचकर ये वापसी जो है यहाँ पर कमजोर हो जाएगा और ये जो है पीछे हट सकता है उत्तर प्रदेश के भागों पर। अभी भी इसके दो ट्रैक है कि या तो ये मध्य प्रदेश के भागों से राजस्थान के भागों से होता हुआ बाहर निकलेगा, या फिर ये कमजोर होकर उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर ये वापसी आएगा। ये आने वाले अपडेटों में पता लग पाएगा। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है और इन्हीं की वजह से बारिश होने की संभावना भारत के राज्यों पर बनी हुई है। थोड़े से बारिश के आंकड़े भी देख ले कि किस प्रकार जो है रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो बारिश के आंकड़े हैं ये 1/6/2025 से 16/7/2025 यानी कि आज तक के आंकड़े हैं 1 जून से लगाकर। तो इसमें देखिए जो प्रतिशत है डीप, यानी कि जो चल रही थी सरप्लस, वो अब घटकर 9% रह गई है, क्योंकि भारत के दक्षिणी राज्यों पर उस तरह की बारिश नहीं हो पा रही है। वो बात अलग है कि मध्य और पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन अभी भी बिहार पर बारिश में कमी है। काफी बारिश बिहार के भागों पर देखने को मिली है और आज भी होगी, कल भी होगी, लेकिन फिर भी बारिश जो है बिहार के भागों पर अभी भी कम है, क्योंकि यहां पर होनी चाहिए थी 349.1 मिलीमीटर, हुई है 189.4 मिलीमीटर। 40% की कमी अभी भी बिहार के भागों पर है। इधर तेलंगाना पर है, आंध्र प्रदेश पर है, लक्षद्वीप पर है और सिक्किम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय पर है। इन राज्यों को अगर निकाल दे तो बाकी सभी राज्यों पर सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के, दिल्ली के भागों पर भी, लेह लद्दाख के भागों पर, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर। यहाँ पर बारिश जो है वो यानी कि सामान्य से अधिक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर सामान्य बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। तो टोटल जो भारत के राज्यों पर बारिश होती है 304.2 मिलीमीटर होती है और यहाँ पर 331.9 मिलीमीटर बारिश हो रही है। 9% सरप्लस में ही अभी चल रहा है। हालांकि ये आंकड़े 15% सरप्लस तक जो है पहुंच गए थे, लेकिन दोबारा जो है ये घट गए हैं। तो आइए देखते हैं कि किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर हमें नजर आ रही है आने वाली 17 जुलाई में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर सिस्टम होगा वो आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर पहुंच जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन फिर भी उसके कारण मॉइस्चर कई भागों पर रहेगा और ट्रफ जो है इस तरह से यहाँ पर बनी रहेगी, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर, कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। इधर पंजाब के भागों पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, मनसा, संगरूर, जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या 1-2 भागों पर मध्यम से तेज देखने को मिल सकती है। और कुछ भाग ऐसे रह सकते हैं कि जिन पर बादल अच्छे खासे रहे, हवाएं तेज चली, लेकिन बारिश की गतिविधियां या तो नहीं हुई या हुई तो हल्की फुल्की हुई। हरियाणा की अगर बात करें, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी, हल्की हल्की से मध्यम, या कुछ भागों पर तेज भी होगी। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ जिले ऐसे रह सकते हैं कि उन पर बारिश की गतिविधियां या तो नहीं हुई या हल्की फुल्की ही देखने को मिली। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं।
बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश के देखिए जो पूर्वी भाग है, जैसा कि ये सिस्टम अभी यहाँ है, तो ये यहाँ पर है इस समय और ये इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ेगा कल। तो इन पूर्वी भागों पर देखिए यहाँ पर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र और वाराणसी, चंदौली, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज देखने को मिल सकती है। एक आध जिले के भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी हो सकती है, खासतौर से दक्षिणी भागों पर। और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और सुल्तानपुर के भागों पर, गोरखपुर के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं और यहां पर भी कुछ जिले छूट सकते हैं बारिश के बिना। और इधर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती के भागों पर, एटा इटावा के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। एक दो भागों पर तेज भी बारिश देखने को मिलेगी। कुछ जिले यहां पर भी रह सकते हैं कि जिन पर बारिश की गतिविधियां कम देखने को मिली या फिर नहीं हुई। हवाएं तेज जो है चलने की संभावना यहां पर भी रहेगी, हालांकि कुछ आज के मुकाबले कम रहेगी कल हवाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर। हालांकि हरियाणा और पंजाब और उत्तर राजस्थान के भागों पर कुछ तेज रहेंगी। जबकि जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर हवाओं की रफ्तार काफी तेज देखने को मिल सकती है। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और नागौर, अजमेर, भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा और यहाँ पर बीकानेर के भागों पर, जोधपुर के भागों पर भी, उदयपुर, डूंगरपुर के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जैसे कि बूंदी, टोंक, कोटा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार भी राजस्थान के भागों पर, उत्तरी भागों पर कुछ थोड़ी तेज देखने को मिल सकती है। जैसलमेर, जालौर के भागों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम है। इधर मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर भी भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और यहाँ पर भोपाल, विदिशा, सागर के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। कुछ इलाकों पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं और मध्यम से तेज या भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। जबकि नीमच, बसोर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और यहाँ पर खरगोन, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे और कुछ इस इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले छूट सकते हैं जिन पर बारिश की गतिविधियां देखने को न मिल पाए। इधर बिहार की अगर बात करें, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया और पटना, वैशाली, गया, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार काफी तेज बिहार के भागों पर देखने को मिलेगी और झारखंड के तमाम भागों पर, गोड्डा, पगोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लातेहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी तेज कुछ भागों पर बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी, उड़ीसा के उत्तरी भागों पर बारिश होगी और छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी भागों पर बारिश होगी। बादल नीचे तक दिखाई देंगे, रायपुर और कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के आसपास के भागों पर, इक्का दुक्का भागों पर वहां पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात पर सौराष्ट्र और कच्छ का जो मौसम है वो साफ रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, लेकिन जो अंदरूनी भाग है, सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं है। संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ पर, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी के भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी नजर आ रही है। तेलंगाना पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। तटवर्तीय कर्नाटक और केरल के कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना कुछ इलाकों पर हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से जो बारिश है वो 17 जुलाई में होने की संभावना है। 18 जुलाई से ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा, लगभग उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर जबरदस्त होगी। इधर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि मानसून ट्रफ इस तरह से यहाँ पर बनी होगी और दक्षिण राज्यों पर भी बारिश होगी। यहाँ पर 19 जुलाई की अगर बात करें
तो 19 जुलाई में ये सिस्टम यहाँ पर देखे, मैं जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि कुछ मॉडल इसको दिखा रहे हैं कि ये राजस्थान के भागों से होकर निकलेगा, लेकिन कुछ मॉडल इसको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये कमजोर होकर वापसी रिकवर करेगा, तो वो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। तो अभी हम IMD के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, कमजोर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश करेगा। इधर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचेगा, यहाँ पर भी बारिश होगी। और इसके साथ साथ 20 जुलाई में जो ट्रफ है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। इसी प्रकार यहाँ पर 21 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी और मैदानी राज्यों पर रहेगी और यहाँ पर 22 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी राज्यों पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक और सिस्टम के बनने की जो है संभावनाएं बन रही है फिर से। और यहाँ पर 23 जुलाई में नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, पूर्वी राज्यों पर जबरदस्त बारिश जो है वो करनी शुरू कर देगा। इधर मॉइस्चर यहाँ पर भी रहेगा, पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और इसके साथ साथ 24 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी बड़ा मौसमी सिस्टम बन सकता है, जिसके कारण पूर्वी राज्यों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी जानकारी एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।